नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विद हिमांशु में। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली की वजह से मार्केट बंद है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जो हलचल है वो कल हमारे मार्केट पर बड़ा असर डाल सकती है। मंडे को हमने निफ्टी में 300 से ज़्यादा पॉइंट और सेंसेक्स में 1000 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट देखी। कल 4 मार्च को क्या हम संभल पाएंगे या और बड़ी गिरावट आएगी? चलिए डिटेल में एनालाइज करते हैं। दोस्तों, जैसे मंडे की गिरावट का सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन था। इजराइल और यूएसए ने ईरान पर अटैक कर दिया और ईरान ने गल्फ़ कंट्री में जितने भी यूएस के एलाइज़ हैं, जहाँ जहाँ पे भी यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, वहाँ पे मिसाइल हमले किए और वो अभी हमले लगातार जारी हैं। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है आज अभी तक का, उसमें ये कहीं से भी कुछ कम होने का या डीएस्केलेट होने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। और ये जो बढ़ता हुआ युद्ध है ये पूरे दुनिया के बाज़ारों को डराया हुआ है। अगर क्रूड ऑयल देखें तो 84 ब्रेंट क्रूड जो है वो $84 के आसपास पर बैरल है। और इंडिया एक मेजर इंपोर्टिंग कंट्री है ऑयल का। और अभी हमारे जो है प्रेस ब्रीफिंग में पूछा गया था कि हमारे पास कितने वीक्स का ऑयल रिज़र्व है, तो पता चला लगभग 8 सप्ताह का हमारे पास ऑयल रिज़र्व है। तो मार्केट में डर बहुत है। जैसा मंडे को आपने देखा कि जो इंडिया विक्स है वो लगभग 25% तक बढ़ चुका है, जो दिखाता है कि वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा रहेगी। जब क्रूड ऑयल के बढ़ने का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो है कि तेल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जिसका असर हर सेक्टर पे देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या डिस्कशन रहेगा। निफ्टी ने 24,849 की क्लोजिंग दी है। अब बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी 400-500 पॉइंट लो दिखा रहा है, तो अनुमानतः ये कल खुलना ही चाहिए 24,200 के आसपास। और 24,200 का लेवल, फिर 24,000 का लेवल। 24,000 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो समझ लिए बहुत बड़ी समस्या है। फिर आपको पुराने लेवल्स 22,000 का रुख करना पड़ सकता है, तो ध्यान रखें। फ़िलहाल हम आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस तरह की वॉलेटिलिटी वाले मार्केट से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि हवन करने के नाम पे हाथ जलाना ठीक नहीं होता है। वार के समय में मार्केट में ट्रेड करना बहुत रिस्की है। तो मैं कुछ आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि अगर मौका मिलता है तो काम करें। एक तो है कि पैनिक सेल नहीं करें। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कुछ होल्डिंग है तो आप पैनिक में सेल ना करें। अच्छे स्टॉक्स जो है वो जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं वो फिर तेज़ी से रिकवर भी करते हैं। तो एक बात तो ये है। हाँ, ये है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स जो आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं उनको आप एवरेज कर सकते हैं। ये आपको एक बेहतर मौका है। और
हमेशा से आप देखें कि जब जब भी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कोई पैंडेमिक के दौर में भी आपने देखा कि मार्केट ने फिर तेज़ी से रिकवर किया, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। दूसरी ये है कि कुछ स्टॉक हैं जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, BEL, HAL, गोल्ड को भी सेफ मान रहे हैं, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। बाकी ये है कैश इज़ किंग, जो हमेशा होता है। अब एग्रेसिव बाइंग ना करें, थोड़ा कैश अपने पास रखें ताकि जब मार्केट नीचे स्टेबलाइज हो तब आपके पास बॉटम फिशिंग करने का मौका रहे। तो लेवल्स डिस्कशन का कोई बहुत ऑप्शन है नहीं हम लोगों के पास, तो आपके लिए यही सजेशन है कि थोड़ा सा कॉशियस रहें, ध्यान रखें और अग्रेसिव ट्रेड न लें। क्रूड ऑयल जो है वो देख रहे हैं करीब 10% कल भी 10% बढ़ा था। आज इवनिंग सेशन ओपन हुआ है तो उसमें लगभग 10% बढ़ा है। तो इस तरह की तेज़ी है क्रूड में। उधर अगर अब मिलता है तो देख सकते हैं। देखिए ये क्लोजिंग थी, 6513 की क्लोजिंग थी। आज ओपन हुआ 6886 पे ओपन हुआ और फिर आप देखिए ये 7200 का है, ये अभी 7114 पे ट्रेड कर रहा है। और यही सिनेरियो रहा तो समझ लीजिए कि क्रूड जो है वो 9-10 हज़ार तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ इंडिया का जो ऑयल सप्लाई है वो मिडिल ईस्ट से लगभग 70 से 80% इम्पोर्ट करता है इंडिया। तो अगर यही सिनेरियो रहा तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो है क्रूड अगर 80-90 डॉलर, जो कि ब्रेंट $84 चल ही रहा है, तो 100-110 डॉलर तक जाएगा। तो ये हमारे यहाँ जो है वो करीब मान के चलिए कि 9,500-10 हज़ार रुपये पर बैरल के हिसाब से क्रूड हो सकता है। तो इस हिसाब से चीज़ों को आप अपना देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।